पता है मेरा इस साल का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट कौन सा है? ये आपके हाथों से बना हुआ केक, और ये मैं आप ही के हाथों से खाऊंगा, इसलिए आया हूं यहाँ पे। अंदर आ। खुश। हैप्पी बर्थडे आगम। थैंक यू। मैं कैंडल और मैचेस लेकर आती हूँ। मम्मी, आप ही का बना हुआ केक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं हर साल आप ही के हाथों का बनाया हुआ केक खाऊंगा, वो भी आप ही के हाथ से। तो मैं यहाँ पे आ गया। और वैसे भी मेरा बर्थडे आपके बिना पूरा हो ही नहीं सकता। चल 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 चल। आगम, मॉम। उठा। लेकिन मैं उठा। हेलो, कहाँ हो तुम दोनों? वो हम आकाश को ड्रॉप करने आए थे। आकाश? अरे लेकिन आरव तो यही है घर पे। हाँ, वो आरव से पूछा था हमने, पर उसने मना किया, तो हमने सोचा कि हम आकाश को कंपनी दे देते हैं। हाँ करेक्ट। अच्छा सुनो, आकाश वहीं पे है तो जरा उसे फोन देना, मुझे उससे बात करनी थी। वो आरव के बारे में थोड़ी सी पूछताछ करनी थी कि क्या आरव ने उसके साथ कुछ शेयर किया है। तो आई जस्ट थॉट कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उसे पता होगा। फोन दो ना। हमको आकाश से बात करनी होगी। अब मॉम, एक्चुअली वो एक्चुअली रुको 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 सुहानी, आकाश को अभी मत फोन दो। मैं कल खुद फोन कर लूंगी उसे, डिटेल में बात करती हूँ जरा। और तुम दोनों टाइम से घर पे आना, बहुत देर हो चुकी है वैसे भी। हम तुरंत आ रहे। तुम दोनों फिर से पता करने आए ना? हाँ, वो इतना कुछ हो गया था ना, तो मुझे लगा कि अगर मैं बताऊंगा तो मुझे आने नहीं देंगे। एंड मैं ये मिस नहीं करना चाहता था। हम लोग वापस यूएस जा रहे हैं ना। I'll miss you. But don't worry. I promise you कि हर साल मिनिमम 2 टाइम मैं इंडिया आऊंगा आपसे मिलने, चाहे मुझे कितना भी झूठ बोलना पड़े। मैं चोरी छुपे आ जाऊंगा। मॉम, मैं भी आपसे मिलने आऊंगी पक्का, आई प्रॉमिस। अरे मेरे को अकेला काहे को छोड़ दिया? हाँ, मैं भी आती हूँ। तो ठीक है, कल सुबह 12 बजे ग्रैंड होटल 404, राइट? ओके ओके, बाय। निशी, तुमने कुछ खाया कि नहीं? आई नो तुम बहुत अपसेट थी पार्टी में। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जिग्नेश? मेरी फैमिली में जो कुछ भी हो, तुम तो अपनी लाइफ एंजॉय कर ही रहे हो ना। ओह, तुम अभी भी उस बात को लेकर अपसेट हो? निशी, मैं उस दिन नहीं आ पाया, मेरा विश्वास करो, मैं सच में कोई जरूरी काम में अटक गया था। सो विश्वास? रियली? निशी, तुम कहना क्या चाहती हो? ये देखो, देखो। रीना के साथ मेरी फोटो। हाँ, रीना? तो रीना नाम है उसका। एक मिनट, ये फोटो किसने खींची? कहां से आई ये फोटो तुम्हारे पास? ओह, तुम मेरी जासूसी कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ मैं तुम्हारी जासूसी, क्योंकि तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा जिग्नेश। और क्या फर्क पड़ता है कि किसने ये फोटोज खींची? जिसने भी खींची हो, मुझे तो उसको थैंक यू ही बोलना चाहिए ना। कम से कम तुम्हारी हकीकत तो सामने। बस, बहुत हुआ निशी। तुम्हारी सोच कितनी गिर चुकी है, तुमने सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी हो। ओके फाइन, अब मैं भी तुम्हें कोई सफाई नहीं देने वाला। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आरिफ की यूएस जाने से पहले जुवेनाइल कोर्ट के कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी थी, जो अब मैंने पूरे कर दी। डोंट वरी नील, सब ठीक हो जाएगा। या मुझे तो समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। एक्सक्यूज मी।
हेलो। थैंक यू। तो व्हाट? मेरे बस एक फोन करने पर यहाँ पे आने के लिए और हमारी मदद करने के लिए। तुम यहाँ पे आई, हमारी मदद की, यहाँ पे रुकी, क्योंकि तुम्हें अपनी बहन रूपाली का रिवेंज लेना था ना रागिनी से। पिछली बार तुम्हारी वजह पर्सनल थी, इस बार क्या वजह है? इस बार भी वजह पर्सनली है। मैं नील से प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी। You know how much I love him. और इस बार तो मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना प्यार पाकर ही रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपना बेस यूएस क्यों ना शिफ्ट करना पड़े। पैम, इट रियली हर्ट्स, यू नो, कि आज भी इतना कुछ होने के बाद भी नील स्टिल फील्स फॉर रागिनी। आई मीन, वो फीलिंग भले प्यार की बजाय नफरत की क्यों ना हो, नील के दिल का एक भी कोना किसी और के लिए खाली नहीं है। पर मैं भी जिद्दी हूँ, मैंने भी ठान लिया है कि मैं अपना प्यार पाकर ही रहूंगी। बट फॉर दैट यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस पैम। तुम नील से मेरी सिफारिश नहीं करोगी, नॉट इवन वंस, प्लीज पैम। आई रियली वांट दैट नील खुद से आगे होकर मुझे प्रपोज करे। आई नो इट्स गोइंग टू टेक टाइम एंड इट्स नॉट इजी, पर मैं इंतजार करूंगी। इस बार मैं नहीं जाऊंगी। क्या नहीं मिल रही? ऐसे कैसे नहीं मिल रही? इतनी इंपॉर्टेंट फाइल आपने मिसप्लेस कर दी, इतनी लापरवाही। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे लापरवाही पसंद नहीं है, एंड दिस इज द लास्ट एंड फाइनल वार्निंग फॉर यू। मुझे वो फाइल किसी भी हालत में चाहिए, बस। डोंट बी सॉरी, इंप्रूव योरसेल्फ। What an attitude, डॉक्टर रामन। इसे कहते हैं बदलाव। काफी बदलाव आ गया आप में, डॉक्टर रामन। बदलाव प्रकृति का नियम है मिस बासु। वैसे आप बीमार तो नहीं लग रही? मतलब? नहीं, मतलब ऐसे अचानक आप मेरी हॉस्पिटल में आई तो मुझे लगा शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मजाक भी अच्छा कर ही लेते हैं आप, डॉक्टर। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बट बी रेस्ट एश्योर्ड, अगर मेरी तबीयत खराब होती तो मैं आप ही के पास आती। आफ्टर ऑल, आप जैसा भरोसेमंद इंसान मुझे कहाँ मिल सकता है। इतने सालों तक रागिनी का इंतजार करके आपने ये साबित तो कर ही दिया है कि आप कितने रिलायबल हैं। बट यू नो व्हाट डॉक्टर रामन, आई रियली फील वेरी बैड। आई मीन, इतने सालों का इंतजार और नतीजा क्या? जीरो। आई एम श्योर हर बार रागिनी कोई ना कोई बहाना करके शादी की बात को टाली जाती होगी। वेल, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, रागिनी नील को नहीं भूल सकती। She just can't move on in life. आपको गलतफहमी है। She has moved on. आपकी याददाश्त शायद थोड़ी सी कमजोर है डॉक्टर। शायद आप भूल गए, मेरी और नील की शादी भी मंडप तक। If you don't mind, मुझे बहुत सारे काम खत्म करने हैं, और अगर आप मेरे और रागिनी के रिश्ते के बारे में बात करने आई है तो आप हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं। I don't discuss personal life with anybody and everybody. I quite like this new Dr. Raman. Quite impressive. I know आप यही सोच रहे होंगे कि मैं आपके लिए इतनी कंसर्न क्यों, क्योंकि मैं जेन्युइनली कंसर्न्ड हूँ आपके लिए डॉक्टर रामन। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं डॉक्टर रामन। अनफॉर्चुनेटली आजकल अच्छे लोगों की कोई कदर नहीं होती। अब आप खुद ही देख लीजिए, रागिनी की अदालत में आपको बस तारीख पे तारीख ही मिले। अब आप पॉइंट पे आएंगी प्लीज, कि आप क्या बात करने आई है, या फिर दरवाजा उस तरफ? तो आपके कमरे की एसी काम नहीं कर रही है क्या? शायद ठीक से कूलिंग नहीं हो रही। एनीवे, लेट्स गेट टू द पॉइंट। आरफ का पासपोर्ट चाहिए था, इट्स बिट अर्जेंट। आप प्लीज उसे जल्द से जल्द करण के घर भिजवा दीजिए, एंड आई होप कि इस मुद्दे को लेकर रागिनी फिर से कोई बड़ा सा ड्रामा ना क्रिएट करे। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज जल्द से जल्द भिजवा दीजिए। सुना है कि आप भी डॉक्टर नील के साथ अमेरिका जा रही हैं। डॉक्टर अमन, मैं अमेरिका जाऊँ या कहीं पर भी जाऊँ,
अनलाइक यू मुझे किसी की जरूरत नहीं। आई एम क्वाइट हैप्पी इन माई ओन स्पेस। मेरी चिंता छोड़िए, खुद के बारे में सोचिए। रागिनी जैसी औरत लाइफ में होकर भी नहीं, इट्स बी क्वाइट रफ टू डील विथ, है ना? हैव अ गुड डे। एक बार और चेक करना सुहानी, और तुम सब लोग सुन लो, एयरपोर्ट पे जाके अगर मुझे किसी ने भी बोला ना कि मैं ये भूल गई या ये भूल गया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। एंड आरव, तुम्हारी बैग आगे। आई एम सो सॉरी बेटा, तुम्हारा सामान तो रागिनी लेकर आ रही है, बट आई जस्ट होप कि वो आए, क्योंकि रागिनी कोई भी बहाना बना सकती है तुम्हें रोकने के लिए। सामान ही ना दिया तो? मैम, आई थिंक यू आर ओवररिएक्टिंग। वो सामान क्यों नहीं देगी? आई मीन एग्जैक्टली, शी इज अ सेंसिबल वुमन। मैं खुद जाके उसके घर से आरव का सामान लेकर आऊंगी। ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम क्या बोल रही हो? रागिनी सेंसिबल वुमन है? क्या बोल क्या रही हो तुम? इतना सब कुछ होने के बाद तुम रागिनी को सेंसिबल कह रही हो? तुम नहीं जानती वो क्या कर सकती है। द मोस्ट सेंसलेस वुमन इन दिस वर्ल्ड इज रागिनी। मैम प्लीज। जब मैं कह Yeah, tell Dr. Richard I'll start attending as soon as I'm back. Yeah, I'll tell her. Okay. Dad, I want to stay back in India. ये क्या मजाक है आगम? मजाक का वक्त है ये? क्या बोले जा रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे यूएस वापस नहीं जाना है, मैं इंडिया ही रहूंगा मॉम के साथ। मतलब सडनली अचानक से तुझे? अचानक नहीं डैड, अचानक से कुछ नहीं हुआ। मैं तो हमेशा से चाहता था कि आप और मॉम साथ। खैर, वो तो हो नहीं सकता। पिछली बार भी जब हम इंडिया आए थे, हम मॉम को ऐसे ही अकेला छोड़ के चले गए, और इस बार जब हम वापस आए, एक होप हुई थी कि एटलीस्ट अब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी, अब दोनों के बीच में चीजें क्लियर आउट हो जाएगी। लेकिन नहीं, अब हालात उससे भी वर्स है। आरव यहाँ पे हमारे साथ आ गया, निशी उनके साथ नहीं है। उनकी हालत पता है कैसी होगी? वो अंदर से टूट गई होगी। वो अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, वो बिल्कुल अकेली होगी, जैसे सब कुछ छीन लिया उनके पास से। उनको संभालने के लिए कोई नहीं होगा डैड, एंड आई थिंक मुझे उनके साथ रहना चाहिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड मैं उनको संभालूंगा। तू दिमाग खराब है तेरा? क्या बोले क्या जा रहा है? इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी तू बोल रहा है कि तेरे को रागिनी मॉम के साथ रहना है। तुम्हें फोन आया था ना रागिनी का? क्या? सच बता, रागिनी ने कहा तुमसे कुछ? उसने ब्रेन वॉश किया है ना? सच बता आगम। मैम प्लीज, किसी ने मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया। ये मेरा डिसीजन है, एंड आई वांट टू डू दिस। अगम, ये तो क्या बोले जा रहा है? तू जानता नहीं है उस औरत के साथ रहने वाले को क्या हश्र होता है? रणबीर, अरफ को बीच में लाने की क्या जरूरत है? गाइस, सिचुएशन को वर्स्ट मत बनाओ। अगम समझदार है, बस उसे समझाओ। आई मीन प्लीज, समझना मुझे नहीं, आप सबको है। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है मॉम की हालत क्या है? वो बाहर से बहुत टेस्टोस्टेरोन लगेगी, बट अंदर से मैं जानता हूँ वो कितनी टूट चुकी है, अकेली हो गई है। तू जानता है मुझसे ज्यादा माँ को? मैं जानता हूँ माँ को, बचपन से लेके आज तक रहा हूँ उनके पास। जब वो बोलती है ना कि ऐसे करो वैसे करो, जब उनके हिसाब से जिंदगी जियोगे तो ही सही है, वरना सब गलत है। तू रहेगा तब तेरे को पता चलेगा कि तेरा डिसीजन कितना गलत है। अगम, वो कोई प्यार नहीं करती, ये इमोशंस, ये सब उनका दिखावा है। अपने बनाए हुए रूल्स की जिंदगी में जीना चाहती है, और वो जिएंगी, और तुझे भी जीना पड़ेगा। क्यों नहीं समझ आया मेरी बात को? ये सब कुछ नहीं है, उनका ड्रामा है ये सब। अरफ, भास्कर, सबके सामने अपनी माँ की बुराई कर रहा है। रागिनी क्या है, कैसी है, तुझसे किसी ने राय नहीं मांगी। तू इधर आ, कम यहाँ। देख बेटा, ये तो तय हो गया था ना कि हम सब अभी घर जा रहे हैं। फिर ये अचानक से तू अचानक से कुछ नहीं हुआ डैड। मुझे यहाँ रहना है मॉम के साथ। मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहा हूँ। मैं I've grown up with you guys. grown up. So now you've grown up so much, आगम। तू इतना बड़ा हो गया है कि ये फैसले तू खुद करेगा, बिना मुझसे पूछे। डैड, आप गलत समझ रहे हो। गलत नहीं, ठीक समझ रहा हूँ। मैं फादर, और मैं जानता हूँ कि तेरे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। और मैंने कह दिया है कि हम सब अमेरिका जा रहे हैं, तो जा रहे। अब इस बात में कोई फेरबदल नहीं होगी, या नैन्सी? आगम, मेरे बस क्या कहा था मैंने तुझसे? वॉर्न किया था ना?
रागिनी का नाम दोबारा इस घर में नहीं सुनाई देना चाहिए, कहा था ना मैंने। फिर ये नाटक क्यों? Why are you crying? तो रागिनी, अगर तुमने दोबारा जिद की रागिनी के बारे में ना, तो कसम से कह रही हूं आगम, हमारे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। You're a grown up boy, right? Decide क्या करना है। सुहानी चल बैग दिखा, चल कम। यस कहाँ है जिग्नेश? सच सच बताओ कहाँ है वो? तुम निशी हो राइट? जिग्नेश तो अब तक आया नहीं है, पर तुम यहाँ कैसे? हाँ, तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है, तो ये भी पता होगा कि तुम मेरे पति के साथ एक्चुअली कर क्या रही हो। हाँ सॉरी आई डिडंट गेट यू। कितने दिनों से चल रहा है ये सब? निशी तुम ये सब क्या बोल रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। What do you want to say? देखो, नाटक करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुमसे हो ही नहीं पा रहा है। तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुम झूठ बोल रही हो। प्लीज निशी, तुम साफ साफ बताओगी कि बात क्या है? साफ साफ तो सुनो, साफ साफ मुझे तुम्हारे और जिग्नेश के अफेयर के बारे में पता चल चुका है, समझी? व्हाट अफेयर? जिग्नेश के साथ? आर यू आउट ऑफ योर माइंड निशी? यार देखो निशी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ हम दोनों मिलते हैं लेकिन काम के सिलसिले में। कोऑर्डिनेटेड एक्सक्यूज, वेरी गुड। तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आता? आई डोंट नो निशी कि जिग्नेश ने तुम्हें क्या बताया है और क्या नहीं, बट वी मीट फॉर बिजनेस पर्पस एंड दैट्स इट। इनफ! और कितना झूठ बोलोगी? देखो, वैसे भी मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करने आई हूँ कि जितना मेरे पति से दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मैं क्या कर सकती हूँ यू कांट इवन इमेजिन। इनफ! यू विल लीव नाउ। फर्स्ट यू लीव फ्रॉम माय हस्बैंड्स लाइफ। अब एक शब्द और नहीं निशी, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम जिग्नेश की वाइफ हो। My love is calling you. Must be your husband or fiance, ना? Good. उसे भी तो निशी, where you touch my? Just stop it, okay? Hello, निशी. ऐसी बताना तो नहीं चाहती, लेकिन your wife, your fiance, whoever it is, she's cheating on you. Just like my husband is cheating on me. And you better watch it. Stop it! What are you trying to do? Just get out from here. नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा, तुम आओ, अंदर आओ। बेटा, आज तुम्हें देखकर बड़ा अच्छा लगा, वरना मैंने तो यही सोचा था कि अब मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगी कभी भी। आप अपनी दवाइयाँ समय पर ले रही हैं या नहीं? हाँ, कभी याद रहती है, कभी भूल जाती हूँ। भूलना नहीं चाहिए, डोज भूल जाएंगी तो फिर आगे ठीक नहीं रहेगा। याद रखूंगी अभी। और ये क्या, देखिए तो एक्सपायर हो गया। जरा माँ ध्यान दीजिए, ये सब दवाइयाँ हैं, थोड़ा रिस्की हो जाता है। ध्यान रख। पर बेटा, अलग कर देता हूँ। आज तुम अचानक यहाँ कैसे? हाँ माँ, वो आरफ का। किससे बातें कर रही हो माँ? कौन? माँ, आप किसी को भी घर के अंदर कैसे ले लेती हो? अब क्या आपको भी समझाना पड़ेगा कि इस घर में कौन वेलकम है और कौन नहीं? रागिनी, ये क्या तरीका है बात करने का? माँ छोड़ो ना, तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो ना, मैं खड़ा हूँ यहाँ। माँ के थ्रू क्यों बात कर रही हो? क्या कहूँ तुमसे? कांग्रेचुलेट करूँ तुम्हें आरव को मुझसे अलग करने के लिए? उसे साथ तो लेकर जा रहे हो ना तुम आई थी ना वहाँ, तुम्हारे कान खुले थे ना, तुमने सुना आरव ने खुद कहा कि वो मेरे साथ जाना चाहता है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये उसका डिसीजन है। मैंने अच्छी तरह से सुना था नचिकेत कि आरव ने क्या कहा था, लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये डिसीजन लेने के लिए तुम ही ने उसे उकसाया था। यू मस्ट बी रियली हैप्पी ना, फाइनली आरव को से छीन ही लिया तुमने। अच्छा, ऐसा सोचती हो तुम? तो शायद इसीलिए तुम बदला लेने के लिए आगम को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रही हो। क्या नचिकेत, ये किस तरह की सोच है तुम्हारी? मैं आगम को तुमसे क्यों छीनूंगी? पता नहीं रागिनी, पता नहीं। तुम दोनों बात को क्यों बढ़ा रहे हो? नहीं माँ, एक मिनट जवाब तो देने दीजिए।
पता नहीं तुम आगम को क्यों छीनना चाहती हो मुझसे, क्यों अलग करना चाहती हो, लेकिन अचानक वो आकर हम सबसे कह रहा था कि वो अब नहीं जाना चाहता हमारे साथ अमेरिका, अपनी रागिनी मॉम के साथ यहाँ रहना चाहता है। तो मुझे लगा कि तुमने उससे कुछ कहा होगा, तभी तो उसने अचानक ही अपना मन बदला, है ना? मैंने आगम से कुछ नहीं कहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह चीप नहीं हूं ऐसी घिनौनी हरकत करने की। तुम दोनों देखो रागिनी, मैं अब ये थक चुका हूं इससे, तुमसे और बहस नहीं करना चाहता। प्लीज, मैं यहाँ आरफ का पासपोर्ट लेने आया था, अगर तुम दे दोगी तो मैं। बाकी के लोग मेरे घर का रास्ता भूल गए हैं जो तुम्हें आना पड़ा। नहीं, कोई नहीं भूला तुम्हारे घर का रास्ता, लेकिन कोई आना नहीं चाहता था, इसलिए मैं आया हूँ। कैन यू प्लीज गिव मी आरफ पासपोर्ट? मैं जानती हूँ नचिकेत, ये यूएस जाने का डिसीजन आरफ का अकेले का नहीं है, पर अगर उसने डिसाइड कर ही लिया है तो अब मैं उसे रोक नहीं सकती। मैं लेकर आती हूँ पासपोर्ट। तुम प्लीज थोड़ी देर और बाहर वेट करो, मुझे आरफ का पासपोर्ट मिल नहीं रहा। बहुत देर से बाहर वेट कर रहा हूँ और पासपोर्ट मिल नहीं रहा है, मतलब क्या? अरे नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है ना, और तुम प्लीज इस तरह आके मेरे सर पे सवार मत हो जाओ। तुम्हें पता है ना, जब मैं टेंशन में होती हूँ और कोई मेरे सर पे आके खड़ा रहता है तो और ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। चीजें सामने होती है तो भी नजर नहीं आती मुझे। तुम प्लीज बाहर वेट कर। मैं जानता हूँ ये सब रागिनी, कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि पासपोर्ट मिल नहीं रहा, मतलब आरफ का पासपोर्ट है ना, लीगल डॉक्यूमेंट है, संभाल कर रखा होगा कहीं तुमने, नहीं मिल रहा मतलब क्या? What do you mean? तुम्हें लग रहा है कि ये सब मैं जानबूझकर कर रही हूँ? हो सकता है क्योंकि तुम नहीं चाहती आरफ मेरे साथ अमेरिका जाए, है ना? तो मे बी लेट मी टेक अ लुक। एक्सक्यूज प्लीज। नचिकेत, यहाँ मेरा पर्सनल सामान है, तुम हाथ नहीं लगा सकते। जस्ट लीव इट प्लीज। 1 सेकेंड। डॉक्टर नील, मुझे पता चला कि आप आरव का पासपोर्ट लेने के लिए यहाँ आए, लेकिन इस तरह से किसी के कमरे में घुस जाना, ऐसे छानबीन करना, ये शोभा नहीं देता आपको। Would you mind waiting outside? मिल गया पासपोर्ट? नहीं माँ। क्या हुआ रागिनी, क्या प्रॉब्लम है? सो मुझे सच में याद नहीं आ रहा है कि मैंने आरफ का पासपोर्ट कहाँ रख दिया। इसे लगता है कि मैं जानबूझकर उसे नहीं दे रही हूँ सर। दिस इज व्हाट ही थिंक्स अबाउट मी। ऐसी सोच है इसकी। कोई बात, I'll handle it. अभी पासपोर्ट मिल नहीं रहा है, लेकिन शाम तक आपके पास पासपोर्ट पहुंच जाएगा। रियली डॉक्टर अमन? अगर ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, then I would say no. क्योंकि आप रागिनी के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। क्या क्या कर रहा हूँ मैं? आप आरव को रागिनी के खिलाफ भड़का रहे हैं, उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं भड़का रहा हूँ? आप लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से बात कर? एक मिनट, अंदर भी यही चल रहा था, और फिर तो आगम अचानक कह रहा है कि वो अमेरिका नहीं जाना चाहता, वो यहाँ रहना चाहता है रागिनी के साथ। तो मतलब इस नाते तो रागिनी ने बहकाया है ना उसे।